जो गुरुदेव को अपना प्राण मानता है, सबसे प्यारे प्राण होते हैं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सबसे ज्यादा प्यार होता है प्राणों में। प्राणों की बात बन जाए तो प्रिय से प्रिय का त्याग कर दे। तो गुरुदेव हमारे प्राण और समर्पित है प्राण धन, इसी से प्राणों का पोषण होता है। यही प्राणों का धन है। श्वास बंद कर दो, अभी प्राण निधन हो जाएगा। अगर ये श्वास गुरुदेव को दे दी तो सब कुछ दे दिया, और अगर गुरुदेव को श्वास नहीं दी तो गुरुदेव जानते हो साधना अवस्था में ही ये सांसारिक भोग जिनको आप महत्व दे रहे हैं, कूड़ा करकट की तरह त्याग दिए गए हैं। जिनको तुम सुख समझते हो उनको सच्चे मार्ग में चलने वाले प्रारंभिक साधक ही विष्ठावत, मलवत, बमनवत ऐसे त्याग देते हैं, जिनको तुम महत्व समझते हो। सेव संतरा रुपया पैसा या गुरु का महत्व है क्या? नहीं, गुरु का महत्व है तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए तुम आज्ञा में रहो, तन मन प्राण समर्पित कर दो। जहां जैसी आज्ञा, अब जो ही कहें करे हम सोई आए, इसलिए चले निज दासी। इन्हीं शब्दों का दुरुपयोग किया जाता है। हाँ, गुरु को समर्पित कर दो तन, गुरु को समर्पित कर दो धन, और इतनी ताकत तुम में नहीं है कि उसका खींच लो मन, तो फायदा क्या हुआ? बात समझना। इन्हीं सत्य शास्त्रों के वचनों का दुरुपयोग किया जाता है। गुरु को क्या चाहिए? गुरु को आपका सर्वस्व चाहिए। सर्वस्व आपका क्या है? प्राण और श्वास। प्राण और श्वास गुरुदेव की तो सब कुछ हो गया, समझ लेना। प्राण और श्वास जिसने गुरुदेव को नहीं दिया, गुरुदक्षिणा नहीं दी, प्राण समर्पित। भगवान भी गीता जी में कहते हैं मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। मेरे प्राण वाला हो जाए। प्राण वाला कैसे? एक एक श्वास भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के लिए ही सारी चेष्टा हो रही, उसे मदगत प्राणा कहते हैं। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सब हानि कानि न रस कर मेरा है। देखो, मन तो राजी उन विषयी पापी पुरुषों का भी है जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीना ही केवल सार्थक बात नहीं है। जीना किसके लिए है? तो बोले जो गुरु की आज्ञा का त्याग करके मनमानी आचरण करके जी रहा है, वो यह अधर्म यह सब हानि। बहुत बना के साधन करे और गुरु से द्रोह कर ले, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे वो सर के बल खड़ा होकर भजन करे। ब्रज के भक्त और भक्तमाले बड़े बड़े चरित्र हैं, आप पढ़कर देख लीजिए। गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए शास्त्र कहता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सेवक जी महाराज करे, गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि कान न रस कर में रहा है। एक छोटा सा बालक सत्संग में गया, उसने सुना भगवान नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब ज्ञान हो जाता है। अब स्कूल जाता तो वहां बैठे रहे राम 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 राम। तो आसपास के बच्चे सुनते, शिकायत किया, पिटाई की गई। तू क्या जपता है? शास्त्र क्यों नहीं पढ़ता? जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़। कुछ नहीं मिलता। घर शिकायत गई, घर के लोग पीटते, बस वो पकड़ ली बात, नाम जपने से राम राम। जैसे बड़ा हुआ, कॉलेज गया, हर स्कूल में फेल। माता पिता अर्थ लगाकर उसे 2 4 5 क्लास तो पास करवाए किसी तरह, लेकिन कुछ नहीं लिखना। जहां कापी आवे बस ऐसे। उसने सुना था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारा ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई सब प्राप्त हो जाता। वो छोटा बालक, ना पढ़ने में रुचि ना कुछ, बस राम राम राम। अपमान होना शुरू हुआ, स्कूल में अपमान, विद्यार्थी अपमान। जब सर्टिफिकेट आती तो घर वाले पिटाई करते, अपमान। तो उसको लगा क्या संत झूठे बोलते हैं क्या? कहा था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं। काफी समय नाम जप करते हुए हो गया, अब अपमान नहीं सहा जा रहा था। जैसे जैसे शयाना होता, घर के जन सब अवध हो राम राम राम। एक दिन उसने सोचा कि ऐसे जीवन से क्या, घर से निकला शरीर छोड़ने के लिए।
जे भी प्राण हत्या अपनी करने के लिए चेष्टा करने वाला था, पीछे से एक सिद्ध संत, रुको, मुड़ के देखा, एक पागल जैसा आदमी, तुम्हें अविश्वास है नाम में? बोले अभी तक था, अब नहीं। बोले जबान निकाल, देखो और कुछ नहीं लिख रहा, यही लिख रहा हूं जो जो तू जप रहा है, क्योंकि अभी तक गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई थी। केवल श्रवण करके नाम जप शुरू किया, लिखा ऐसे, किसी और से नहीं, ऐसे अंगुली से, राम जा। जे ही नाम लिखा और फिर वही नाम जप किया, सब विद्या, ककाहरा, मात्रा, इनकी तो बात जाने दो, व्याकरण, संस्कृत, वेद, सब भारी प्रकांड विद्वान। क्या नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, लोक धर्म, वेद धर्म, कुल धर्म, सब। और क्या? राम के सिवा और कुछ नहीं। पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे, जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, और आप आश्चर्य मानेंगे, महाभारत के अमुक अध्याय के अमुक श्लोक बोलते, महाभारत कंठस्थ, रामायण कंठस्थ, महाभारत बैठ के सामने सुना, पूरी रामचरितमानस कंठस्थ, पूरी भक्तमाल जी कंठस्थ, और कहते हैं जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा। नाम प्रताप, जितना नाम प्रताप। गुरु सेवा तज करें जे बान, यह अधर्म यह सब हानि। गुरु कृपा प्रसाद से सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी कोई आचरण करे कि हम तो एकांत भजन करते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन। बड़े बड़े महापुरुषों को भी भ्रम में डाल दे ऐसी भगवान की माया, ये गुरु कृपा से ही केवल दूर होती है। भगवान ही गुरु हैं, गुरु ही भगवान हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। कहीं द्रोह नहीं करना, गुरु का द्रोह कर रहे हो, तेन बचन मानत गुरु द्रोही, निस दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ। न तुम्हारा व्यवहार बनेगा, न परमार्थ बनेगा, नष्ट हो जाओगे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, यह अधर्म यह सब हानि। चाहे जितना बनाकर भजन करो, धर्म करो, अगर गुरु से द्रोह है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन है, तो न परमार्थ बनेगा न व्यवहार बनेगा। गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सुनो रसिक्षित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु और गोविंद में भेद नहीं है, गोविंद ही गुरु है, गुरु ही गोविंद है। दोनों समान होते हुए भी गुरु अधिक हैं गुरु गोविंद से, क्योंकि गुरुदेव की ही कृपा से गोविंद के स्वरूप का अनुभव होता है। अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न है, हरि रूठ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हरि रूठे गुरु शरण है, और गुरु रूठे हरि नाहि। और अगर गुरु रूठ गए तो भगवान तुम्हारे पक्ष में नहीं हो सकते, पक्का। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे, गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भग्यो बचनन सुनत। गुरुदेव भगवान के ही वचन सुने, खास बात है। अगर हम सत्संग सुनते हैं, हमारे इष्ट, हमारी रसरीति, हमारे भजन पद्धति से मिलता हुआ सत्संग है, तब तो लाभदायक होगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। संग का रंग निश्चित चढ़ता है। इसीलिए सत्संग सुने और उसमें जो गुरुदेव की उपासना के अनुकूल हो वो बात पकड़े और सब छोड़ दे। मंगलमय भगवान के पावन चरित्र है, सुना, लेकिन जो गुरुदेव के उपदेश से मिल रहा है उसे स्वीकार किया, अन्यथा नहीं। गुरु उपदेश सुनो तब धर्म, भाई ये बात समझना है। शास्त्र है राजमार्ग, और गुरुदेव उस पगडंडी से ले जाते हैं जहां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। बस उनकी आज्ञा पर चलना है, मनमानी एक भी आचरण न हो, तो आप खुद अनुभव। गुरु उपदेश सुनो सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भग्यो बचनन सुनत। श्री गुरुदेव भगवान जो अपने प्रेम धर्म का उपदेश कर रहे हैं, जो नाम की महिमा, जो मंत्र की महिमा है,
गुरु वचन से सुनने से सब भ्रम नष्ट हो जाता है। और वचन केवल उनके थोड़ी हैं, वो तो ज्ञान से भरे हुए हैं। जे भी अंदर वचन गए, ज्ञान का प्रकाश हुआ, अंधकार नष्ट हुआ। सुख मुख वचन जो श्रवण सुनावो, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावो। इस मार्ग में वृंदावन नित्य विहार रस में चलने वाले को पहले श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करना चाहिए। पहले समझे तो श्री कृष्ण कौन है। जब श्री कृष्ण की महिमा का पता चलता है, तब राधा तत्व की महिमा आपको समझ में आएगी। श्री कृष्ण क्या है जब ये पता चलेगा, वेद जिसको नेत नेति, आगम निगम पुराण जिसकी महिमा का गान करते हैं, भगवान शेष जी भी अनंत महिमा से युक्त प्रभु की नाम रूप लीला का गायन करते रहते। 2000 जिभ्या से फिर भी पार नहीं पाते, सरस्वती जी भी पार नहीं पाती। ऐसे प्रभु जिन स्वामिनी जी के सामने करबद्ध है, तब पता चलता मेरी महारानी श्री राधा रानी। इसीलिए कह रहे पहले श्री शुकाचार्य जी के गाया हुआ जो परम मंगलमय श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, पुराण है, इसका स्वाध्याय रस मार्ग में चलने वाले को करना चाहिए। श्री भगवत रसिक जी भी कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। पर ये भागवत प्रेमी महापुरुषों से सुने। क्या होगा कि जो जिस राग में रंगा होता है, अगर राग है ब्रह्म ज्ञान का राग है, दासत्व का राग है, सख्य का, तो वैसे ही भागवत की चर्चा होगी। और अगर वो अनुरागी नहीं है, प्रेमी नहीं है, तो फिर और दूसरी प्रकार की चर्चा होगी। तो हमें चाहिए प्रिया प्रीतम, तो हमें प्रिया प्रीतम के अनुरागी के मुख से, प्रिया प्रीतम के रस में भरे हुए हृदय वाले से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है। बोले जब श्रीमद् भागवत का श्रवण होता, तब इस प्रेम धर्म की तरफ विशेष खिंचाव होता है। मन सुमिरन विसरे नहीं। हर समय जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है, उसी के सुमिरन में मगन रहो। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासंतन कर फल रहो। सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई। श्री हरिवंश प्रताप जस। जब हम नवधा भक्ति प्रिया प्रीतम के लिए करते हैं, तो इससे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब हम नवधा भक्ति का अनुष्ठान श्यामा श्याम के प्रति करते हैं, तब आगे आया है पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम। आगम निगम पुराणों में जिन राधा तत्व का वर्णन नहीं है, जिस रूप का, जिस नित्य विहार निकुंज का वर्णन नहीं है, वो राज दरबार का वर्णन करते हैं। उस रूप का रसास्वादन हरिवंश चंद्रजू रस भक्ति प्रदान करके देते हैं। इसीलिए आचार्य शरणागत, गुरु शरणागत अत्यंत अनिवार्य है होना। अब नवधा भक्ति जब हम अपने प्रिया प्रीतम के प्रति करते हैं, पहली गुरु चरणों का आश्रय, उनके द्वारा उपदिष्ट नाम मंत्र, आठों पहर गुरु आज्ञा में रहना। दूसरी, सदैव गुरुदेव और हरि के प्रति अहम समर्पित करके दास्य भाव रखना, क्योंकि प्रेम उसी के हृदय में आता है जो अहंकार रहित होता है। वैसे भी कोई पान करता है तो ऐसे करता है, ऐसे थोड़ी कोई पान करता है। ऐसे है अहंकार, ऐसे है दैन्यता। इस मार्ग में तृणते नीच पनपो कहत, शुभ अशुभ न जानहि। न शुभ से मतलब है ना अशुभ से। अपने को तृण से नीच समझे तो बहुत जल्दी प्रेम रस हृदय में आवे। तो दासत्व का भाव रखे, बस ध्यान रखे कि अन्य संग न होने पावे, नहीं तो इस दासत्व में फर्क पड़ जाएगा। अन्य संग न होने पावे। जहां दासत्व है
तो दासत्व की चरम अवस्था है अपने आप को भूल जाना, केवल स्वामी की स्मृति में रहना। एक ही बचा, सिद्धांत में एक बचना चाहिए। तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल। बचे एक ही ब्रह्म, पर दासत्व से प्रेम रस का रसास्वादन होता है। और हमारे ही प्रभु सख्य है। अब हम दोस्ती किससे करेंगे? अपने प्रभु से। हित मित्र बड़े कृपालु हमारे दोस्त है, श्यामा श्याम सख्य है। हमारे प्रभु हमारे मित्र भी है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। हम अपनी श्री जी को क्या कहते हैं? प्रिय सखी है, सख्य है। हमारे लालजू, हमारी लाडली जू। अरे किसी के एक दोस्त होता है तो छाती फुला के चलता है। हमारे तो त्रिभुवन पति दो दोस्त है। बिहरत दो प्रीतम कुन, प्यारी जू और प्यारे जू। अरे ठसक लाओ, यही हमारे दोस्त है। किसी और दोस्त की जरूरत है क्या? इनके चरण चिन्हों में सब अस्त्र शस्त्र विराजमान है। प्यारी जू के चरण चिन्हों का जो आश्रय लिए, सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा, ये सब उसकी सुरक्षा में रहती, क्योंकि ये सब प्यारी जू के चरण चिन्हों में विराजमान है। हम श्रवण करें तो अपने इष्ट की महिमा, कीर्तन करें तो अपने इष्ट का, स्मरण करें तो अपने इष्ट श्यामा श्याम का। अगर हम दासता स्वीकार करके सेवा करें तो अपने इष्ट की। अर्चन, बंधन, सख्य, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति है। अब हमारा शरीर, मन, वाणी और स्वयं हम श्यामा श्याम को अर्पित है। पाई भर की चिंता मत करो, हमारी बात को केवल समझ लो। अहम के कारण तुम्हें सब भोगना पड़ रहा है। अगर अहम समर्पित कर दो श्री जी के चरणों में, अभी देखो भागवतिक सिस्टम से आपका जीवन चलने लगेगा। कैसे तुम्हें कैसे बतावे, एक एक पल पल की कृपा का आपको ऐसा अनुभव होगा कि रोते रहोगे। केवल अहंकार केवल समर्पित कर दो, बढ़िया अभी आनंद आ जाएगा। ये पूरी सृष्टि का चक्र चल रहा है, तुमसे नहीं चल रहा है। पूरी सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है, तुमसे नहीं हो रहा है। तुम अहंकार केवल करते हो, मैं करता हूं, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। भरोसे में हो जाओ श्री जी के, माला माल हो जाओगे। जिससे संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है, उन्हीं से सबका भरण पोषण होता है। आपको भरोसा अपने दिमाग का है, अपने भुजाओं का है, अपने अहंकार का, इसलिए आप परेशान हो। आत्मसमर्पण बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वस्तु है आत्मसमर्पण। बात भरने के लिए एक सिक्का नहीं था, वर्षा करवा दी सोने चांदी की नरसिंह जी के यहां। ये कोई ऐसा नहीं कि केवल कथा मात्र है, परम सत्य है। भगवान के भरोसे हो जाओ, मान लो, और जितना कर्तव्य तुम्हें दिया गया उतना तुम करो। फिर देखो कैसा आनंद आता है, कैसा आनंद आता है। ये पूरा अभी पूरा भार दे दो, मस्त हो जाओगे। हमारी बात समझ लो। अगर मस्त होना है तो भार श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर दो। पूरे अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण कर रहा है, केवल तुम अज्ञान के कारण नहीं जान पा रहे। सच्ची मान लो। अब कैसे बतावे, तुम अज्ञान की धरा में प्रश्न करोगे तो आज से कुछ न करें। हम कब कह रहे हैं? हम कह रहे राधा राधा बोलो, भरोसे पे हो जाओ, सब बढ़िया हो जाएगा, सब आनंददायक हो जाएगा।